मैं आपको सबसे ईजी वे में इस टॉपिक को समझाऊंगा। ध्यान दे, जितना मैं आपको बताऊंगा आपको उतना ही याद रखना है। मैं गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे सभी वायसराय के बारे में। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस देता हूं, आप गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम याद करने पे फोकस मत करिएगा। उनके काम से उनका नाम याद करने की कोशिश करिएगा, ओके? क्योंकि एग्जाम में उनके समय काल में हुई एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप चीज ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कार्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, मेटकॉफ, डलोजी और कैनिंग, इन नामों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस तरह से अंग्रेजों ने अपना शासन क्या करा, बंगाल पर भी स्थापित कर लिया। ये युद्ध ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन करने हेतु बंगाल का पहला गवर्नर किसको बना दिया? रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया। पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव बना। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला है बंगाल का पहला गवर्नर, ओके? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कि किस तरीके से हम लेक्चर को आगे समझेंगे। 1757 से लेकर 1772 तक ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा था 1773 के बाद से। इसके बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद जो था बंगाल के गवर्नर जनरल की बजाय भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलकर 1858 से इसे बदलकर वायसराय कर दिया गया और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद से वायसराय की पदवी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फिर से गवर्नर जनरल के पद को अपनाया गया था जब तक कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड एक एक करके हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे समय काल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो उसी के समय काल से हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन मतलब डायआर्की व्यवस्था को लागू किया था। द्वैत शासन क्या होता है? देखिए, जब किसी भी स्थान पर शासन व्यवस्था जो होती है वो दो शासक के हाथों में हो तो उसे क्या बोलते हैं? डायआर्की व्यवस्था या फिर द्वैत शासन कहा जाता है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, भारत में शासन व्यवस्था दो हाथों में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के हित के विषय केंद्र सरकार के पास में, जैसे ट्रांसपोर्ट, करेंसी, ये सारे विषय जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, ये सभी विषय जो है ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो भारत में डायआर्की सिस्टम है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी इसी सिस्टम को लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन जो था वो बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सभी जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। आगे चलकर देखिए रॉबर्ट क्लाइव की समझना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। क्लियर? तो समय काल चला। इनके समय काल के दौरान ही 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के समय काल के। ओके, इसके बाद देखिए लॉर्ड डलोजी के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था और इसी विद्रोह के बाद भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।